इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आज नमस्कार करता हूँ, क्रांतिकारी इस्माल पेश करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि आज फिर यानी सोमवार 5वां दिन था आज हमारा यहाँ पे दिल्ली के अंदर यहाँ निर्माण भवन में हम वापस आए थे। हमें अपॉइंटमेंट मिले। हालांकि हमारी बृहस्पतिवार शुक्रवार को भी कुछ लोगों से बात हुई थी जो कि फेसबुक के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया भी था। आज हमें कई लोगों से यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिले थे और सुबह से 3 बड़े लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें विकासशील जी हैं जो एनएचएम के मुखिया एक तरीके से हैं, साथ ही राजेश भूषण जी और जो एक अन्य विशाल जी जो अधिकारी हैं जो मेनली राजस्थान को डील कर रहे हैं एनएचएम के अधीन। एनएचएम को रियल में देखा जाए तो विशाल जी और विकासशील जी ही डील कर रहे हैं। पहले वंदना गुरनानी मैडम डील कर रही थी, वो इन सर्विस में एक बार एजुकेशन के हिसाब से वो थोड़े दिन के लिए चली गई, 1-1.5 साल के लिए। आपको बताया भी था मैंने पहले वीडियो में। तो साथियों, राजेश भूषण जी से तो मिले थे मेडिकल कॉलेजेस के सिलसिले में और एनएचएम से संबंधित कामों के लिए मिले हम आज अधिकारियों से यहाँ पे। साथियों, पहले मंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई थी, भारती प्रवीण पवार मैडम से भी और मनसुख मांडवीय जी से भी पिछली बार आए थे। तो उनका दोबारा हम रिव्यू लेने आए थे। तो उसमें रिव्यू में अब आज 5वां दिन था, क्योंकि आज मंडे को हमारे कैसे भी करके टाइम दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि उन्होंने समय दिया और हमारे जो कार्य हैं उन पे पुरजोर तरीके से उन्होंने जो रिव्यू दिया और जो भी प्रतिक्रिया दी वो पॉजिटिव रही। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं उनको। साथ ही कल भी हम यहाँ पे रुकेंगे, अभी 1-2 दिन और रुकना पड़ सकता है क्योंकि कई काम अभी रह गए हैं। अब आए हैं तो सारे काम निपटा के ही जाएंगे। तो साथ ही लोग चिंतित ना हो, राजस्थान के काम हम डील कर रहे हैं फ़ोन के माध्यम से भी, दूसरे माध्यमों से। तो सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ आपको साथियों, जो कोविड हेल्थ सहायक वाले साथी हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, फ़ोन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी मांग हमने आशुतोष पेंडेकर जी को भी रखी थी और जो अपने हेल्थ सेक्रेटरी साहब हैं वहाँ उनके सामने भी पूरी तरह से पुरजोर तरीके से बात रखी थी और वही बात आज शायद वार्ता हुई है उसमें रखी गई है। कोई विशेष उसमें नहीं रखा गया अलग से, लेकिन जो बातें हमने रखी थी सिर्फ मेरी 2 ही मांग थी कि एक्सटेंशन और बोनस अंक इनको मिलना चाहिए, क्योंकि आपदा के समय इन लोगों ने काफ़ी अच्छी सहायता की है सरकार की और आम जन की सेवा की है, तो उसका इनाम इन लोगों को मिलना चाहिए सभी साथियों को। मेरी ये मांग ज़रूर थी उनके लिए। और ये है कि भी इनको एक्सटेंशन अगर करने का प्रयास होता है सरकार का, जैसे यूटीबी का किया गया था, यूटीबी के लिए भी हम मिले थे और जो अजय वगैरह वो मेरे साथ गए भी थे, सभी के सामने बात हुई थी, अनिल भाई वगैरह की। तो साथियों, उसके अगले दिन ही एक्सटेंशन हुआ था उनका कुछ लोगों का। हालांकि मैं हमेशा से, आपको पता है, इन चीज़ों के खिलाफ रहा हूँ। मैं लिखित परीक्षा से स्थायी भर्तियों के पक्ष में रहा हूँ, लेकिन क्या है कि भी इनको भी सबको, हम ये नहीं चाहते कि भी हाँ हमारे भाई रहते हैं सारे, लेकिन काफ़ी बैकडोर एंट्रियाज भी इसमें होती हैं, इसलिए मैं खिलाफ रहता हूँ। तो साथियों, बोनस अंक का स्पेशली मैंने मांग रखी थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने भी इनके लिए घोषणा की थी पहले और राज्य सरकार ने भी घोषणा की थी। तो हम केंद्र सरकार के माध्यम से लेटर इनके लिए भिजवाना चाह रहे हैं कि भी राज्य सरकार इनको इसमें आगे भर्तियों के अंदर लाभ की बात भी मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन कही थी जिस दिन हम लोग दोपहर में मिले थे आशुतोष पेंडेकर जी से। रात को मिला था उस वक्त और उस दिन दोपहर में मंत्री जी से मिले थे हम सुबह। तो वो फाइनली पॉजिटिव रहा था साथियों। लेकिन अब आगे की बात CHA वाले साथियों के लिए मैं आके लाइव में आके बताऊंगा, लेकिन आप राजनीति से दूर रखिए अपने धरने को, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। हम भी आने को आ जाते हैं, लेकिन पूरी चीज़ एक बार के लिए देख परख के सारा काम करना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो साथियों, भाई आप लोगों को बोनस अंक प्लस कोविड का जो इमरजेंसी फंड है उसको केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाता है, आपको पता है। काफ़ी फंड जाता है, राज्य सरकार भी देती है उसमें, लेकिन राज्य सरकार के पास अभी कोई भी पैसा नहीं है, ये बात उन्होंने वहाँ कही थी। तो हमने केंद्र के सामने अभी आपके लिए कोविड इमरजेंसी फंड के लिए भी थोड़ा सा रखा था उसमें मामला। लेकिन मुख्य रूप से जो CHO की जो मांग थी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, जो एब्सेंट वाले साथी लोग हैं उनकी मांग थी, उसके लिए हम लोग आज NHM MD साहब, यहाँ जो MD साहब है मुख्य विकासशील जी वगैरह, उनसे मिले। तो उसमें सबसे पहले तो जो एब्सेंट वाला इशू था, जो साथी लोग क्लासेस के दौरान एब्सेंट रह गए थे, थ्योरिकल क्लासेस के दौरान, और उनको फिर एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया गया था, उसके लिए कोई गाइडलाइन आज तक नहीं बनी हुई थी। तो वो गाइडलाइन का काम शुरू करवा दिया गया है। आज लेटर भी राजस्थान के वहाँ MD साहब को राजस्थान में विभाग को भेज दिया गया है, जिससे उनका अब रास्ते खुल गए हैं। तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि उनको जल्द ही, बहुत जल्द, अब वित्त विभाग द्वारा एक फ़ाइल भेजी गई थी जो अभी अटकी पड़ी थी कि भी एक बार केंद्र से गाइडलाइन का आगे का आ जाए तो हम लोग आगे का काम करें। तो अब क्या है, वो वित्त विभाग बता देगा कि भी उनको छोटी मोटी जो भी फीस है, क्योंकि जो फीस पहले दे चुके हैं वो लोग, जो फंड है आया था आप लोगों का ब्रिज कोर्स का, उसकी फ़ीस दे चुके थे। तो अब जो नई फीस का जो छोटा मोटा जो भी आप लोगों को भरनी पड़ेगी, जो साथी लोग रह गए थे, 13 लोग के करीब हैं अभी साथी लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स आए थे, तो वो फीस जमा करा के
वहाँ पे एक बार अब आके मैं वित्त विभाग में नरेश ठकराल जी से मिलूंगा और जल्दी इसका समाधान करूँगा। आप चिंतित ना हो, यहाँ से लेटर भेज दिया गया आप लोगों के लिए। पॉजिटिव न्यूज़ है साथियों कि आप लोगों के लिए सेकेंड अटेम्प्ट में बैठने की तैयारी लगभग हो चुकी है। साथियों दूसरी बात, जो स्पोर्ट्स वाले साथी हैं वो काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई साहब ये करो वो करो। तो साथियों अनुराग ठाकुर जी से हमें शुक्रवार को समय मिला था, लेकिन हिमाचल में चुनाव होने की वजह से अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं एक तरीके से, तो उनसे वापस अब हमारा कल सुबह का है अपॉइंटमेंट, तो उनसे हम मिलेंगे तो जल्दी आपके लिए समाधान कराएं। क्योंकि वहाँ से इन्होंने वेरिफिकेशन मांगा है आपकी फेडरेशंस का, जितनी भी फेडरेशंस हैं भी वो वैलिड है या नहीं है। तीसरी बार ये वेरिफिकेशन मांगा गया है। इस बार फाइनली हम यहाँ से जो खेल मंत्रालय यहाँ से विभाग से जल्द इसको वेरीफाई जो सही है फेडरेशन उनको चिन्हित करके तुरंत प्रभाव से ये विभाग को भेजे, जिससे एक लिस्ट जारी करी जा सके स्पोर्ट्स की, जल्द से जल्द उनकी सूची जारी की जा सके। एक ये काम हो गया। तीसरा साथियों सबसे मेन काम जो एक 10,000 रुपये का मैटर था, 10,000 का इशू जो काफ़ी समय से चल रहा है, उसके समाधान के लिए हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। हमने आंदोलन भी किया, कैसे भी करके उस पैसे को रुकवा लिया, नहीं तो किसी को भी 1 रुपया नहीं मिलना था। राजस्थान में किसी भी, चाहे गवर्नमेंट वाले हों चाहे प्राइवेट वाले हों, आप सभी को पता है वो आंदोलन की ही देन थी या उससे पहले अपन लोगों के प्रयास की ही देन थी कि हम अपन ने पहले भी यहाँ पुरजोर तरीके से अपनी मांग को मजबूती से रखा इस विभाग में। यहाँ केंद्र से नोटिस गया कि भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी को दिए जाएंगे पैसे और इसी तरीके से दिए जाएंगे, ये तक इन्होंने चिन्हित कर दिया था। लेकिन एक इशू ये आ गया था कि कुछ लोग हॉस्टल में रहे, कुछ लोग नहीं रहे, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। दूसरा जो 2 से ढाई महीने का तो आपको पता है कि क्लियर करवा ही लिया था अपन ने कि 20 या 30,000 रुपये तो आप लोगों को 100% डायरेक्टली अकाउंट में मिलने ही है। 2 महीने का ट्रांसपोर्ट का मिलना तय है, वो तो एक साथ में अकाउंट में मिलने हैं। और अकाउंट नंबर आपके जो अभी जो ये इसमें आईडी बनवाई गई थी जो इसके अंदर CHO के लिए, तो उसके अंदर आपके पास सारी डिटेल्स, आपके अकाउंट डिटेल्स वगैरह इसमें चली गई हैं जब फॉर्म भरवाए गए थे चॉइस के दौरान भी और उसके बाद भी। तो साथियों चिंतित ना हो, आपके लिए जल्दी ये जो ज्वाइनिंग के टाइम पे जो आईडी बनवा के सारा काम किया गया था, आप लोगों को ऑनलाइन कर भी किया गया था, रजिस्ट्रेशन भी किया गया था, तो अकाउंट नंबर आप लोगों के लिए गए थे। तो आप चिंतित ना हो, जल्दी आप लोगों के जो पैसे हैं वो आप लोगों के अकाउंट में डाले जाएँ। ये हमने मांग रखी है, यहाँ भी विभाग में भी रखी है और वहाँ भी हम जाके हम बात करेंगे। यहाँ से इन्होंने वापस मेल भेजा है, उनको नोटिस भी भेजा है कि जल्द से जल्द इसका भी समाधान करें। इसके बाद साथियों जो मुख्य रूप से जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जो साथियों के मुद्दे बचे हुए हैं उनको वहाँ आके भी मैं लाइव बताऊँगा। और जो CCH का एक मुद्दा था कि भी CCH एसेंशियल कर दिया था इन लोगों ने, तो हमने बताया उनको कि कैसे क्वालिटी डाउन हो रही है इस चीज़ की वजह से कि भाई जो इंटीग्रेटेड वाले साथी तो गिने चुने होते हैं और वो पास आउट होके आते हैं, तो उन्हीं को मौका मिलता है, जबकि हर एक राज्य के अंदर 1 से 1.5 लाख युवा जो पहले से बेरोजगार बैठे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो सभी को मौका मिले, इसके लिए सभी राज्यों में ये काम होना चाहिए कि CCH जिसने कर रखा है उसको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दो और जिसको CCH नहीं कर रखा है उसको फिर आप CCH करवाओ, ब्रिज कोर्स करवाओ, तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि क्वालिटी वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा लोगों में से छट के आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एग्ज़ाम होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इन्होंने भी इस पर राजीनामा हुआ है हमारा, पॉजिटिव तरीके से इन्होंने कह दिया है कि बिल्कुल सही बात है, आपकी मांग पे हम पूरी तरह से राज़ी हैं। लेकिन आप राज्य सरकार से भी एक बार हमने कहा इनको कि आप राज्य सरकार को भी इस विषय पे एक बार और कह दीजिए, क्योंकि बार बार CCH वाले मुद्दे पे वापस से इशू क्रिएट हो जाता है। राजस्थान में भी अभी इशू क्रिएट हो गया था वापस। लेकिन हम पहले ऐसे सेक्शन 5500 भर्तियाँ 2310 में जुड़वा कर विदाउट CCH करवाने में, इतनी बड़ी भर्ती करवाने में मतलब सक्सेस हासिल की थी, हमने सक्सेस हासिल की थी। और इसको अब आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसमें और बड़ी सक्सेस हासिल करेंगे। और विदाउट CCH यानी CCH हो वो तो देंगे ही देंगे, साथ ही बिना CCH वाले भी एग्ज़ाम देंगे। ऐसा हम जल्द से जल्द ऑर्डर जारी करवाने का प्रयास कर रहे हैं साथियों आपके लिए। साथियों इसके अलावा जो 80-20 का जो इशू चल रहा था उसको हमने अब पुरजोर तरीके से वापस उठाना शुरू कर दिया और इसमें जल्द से जल्द हमें हर हाल में समाधान चाहिए, क्योंकि इसमें पुरुष और महिला जो वाला जो इशू चल रहा है ये बहुत बड़ा इशू है। हम इसको समानता के अधिकार के तहत देखते हुए न्यायपूर्ण जो निर्णय है राजेश भूषण जी से वापस मिले इस विषय पे कि न्यायपूर्ण निर्णय इनके लिए लिया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि भाई अगली भर्तियों में किसी भी तरीके से इनके लिए पॉजिटिव रवैया अपनाते हुए कोर्ट में भी अब आगे जब विभाग जाए तो अपने हिसाब से इस तरीके से जाए कि दोनों के साथ न्याय हो, दोनों को 50-50 दे जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समानता का अधिकार मिलना चाहिए सभी को, क्योंकि पहले ही नर्सिंग फील्ड में पुरुषों की सख्त कमी है। अब लास्ट मैटर साथियों एक आपको बता दूं कि जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं
जितनी भी नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर क्या है, राजेश भूषण जी से हम इस विषय पे भी मिले कि भाई जो नर्सिंग कॉलेजेस है वो आप लोग खोलते जा रहे हैं, लेकिन उसमें नर्सिंग ट्यूटर्स नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है। और ऐसे ही मेडिकल कॉलेजेस की हालत है, उसमें ना प्रोफेसर है, ना प्रिंसिपल, ना वाइस प्रिंसिपल, सभी में यही हालात है। गवर्नमेंट के कॉलेजेस आप खोल रहे हो, वहाँ राजमेश को आपने टेंडर दे रखा है, वो लोग डेपुटेशन पे हर कोई घुस जाता है, पद खाली पड़े हैं, अब ले भी रहे हैं तो वापस संविदा पे लेने की तैयारी चल रही है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर स्थायी भर्तियां आप लोग ले, नोटिफिकेशन भेजें उनको। जब आप इतना पैसा भेजते हो वहाँ पे, बजट 60-40 के हिसाब से भेजते हो, तो आपका भी अधिकार है कि आप उनसे क्वेश्चन करें कि भाई इनमें भर्तियाँ नहीं हो रही, तो फिर इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? कॉलेजेस तो खुल जाएंगे लेकिन इनको पढ़ाएगा कौन? फिर संविदा पे लेते हैं, संविदा पे भी वही परमानेंट करने का भी समय लग जाता है 10-10 साल तक। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सिस्टम को सुधारते हुए जो वास्तव में वैलिड लोग हैं उनको लेके आया जाए और उनको इन पदों पे रखा जाए और नई भर्तियां तुरंत प्रभाव से निकाली जाएं। साथ ही साथियों, सैलरी का एक इशू था। सैलरी के इशू के अंदर मैं बता दूं आपको, 20% का जो राजस्थान सरकार ने अभी बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन उसमें कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो किस तरीके से बढ़ाएंगे। अभी तक वित्त विभाग ने इस विषय पे एक भी बैठक नहीं रखी वहाँ पे राजस्थान में कि भाई वित्त विभाग जो पैसे देगा 20%, वो किस आधार पे देगा, किस तरीके से वो इंक्रीमेंट मिलेगा उनको, किस तरह से उनके पैसे बढ़ेंगे, कोई अभी तक उसका क्लियर नहीं था। तो केंद्र सरकार के यहाँ भी उन्होंने अब इस बार ठीक ठाक PIP बैठी है, बना के भेजी है। जो लगातार हम लोगों का संघर्ष था वो कामयाब होता जा रहा है। हमने कहा था कि आप ढंग से कहेंगे तभी वो PIP ढंग की बना के भेजेंगे, और इस बार उन्होंने PIP बना के भेजी है ठीक ठाक। तो शायद उसका फ़ायदा आने वाले संविदा पे लगे हुए साथियों को मिलेगा, तो जिससे क्या है, उनके जो 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार में उनका शोषण होता है वो होना बंद हो जाएगा। तो हम लोगों ने उनको सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश भी दिखाया था न्यूनतम सैलरी वाला, और वो काफ़ी लंबी चर्चा हुई थी और 40 से 45 मिनट राजेश भूषण जी ने दिए और विकासशील जी ने भी 30 से 35 मिनट का हमें समय दिया। हमने पूरा मैटर उनको खुल के एक एक चीज़ बताई और उनको धन्यवाद है कि वो पॉजिटिव रवैया अपनाते हुए अभी, जैसे मैंने कहा था, 31 मार्च से पहले हर हाल में ज्वाइनिंग करवा के रहेंगे, तो वो करवा के रहे साथियों। और वो हमारी बड़ी जीत थी। सबसे बड़ी शुभकामनाएं उन सभी साथियों को जिनको ज्वाइनिंग मिली और अपने घर के पास ही उनको वहाँ के वहीं ज्वाइनिंग मिली। मैं लाइव आके आपसे और ढंग से शेयर करूँगा सारी चीज़ें। जो साथी लोग जिनका छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप लोग परेशान ना हो, ट्रांसफ़र है तो वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो, चाहे जो जिनका दूर ज़्यादा आ गया डिस्ट्रिक्ट में चेंज कराने का, CMHO स्तर पे पावर दिलवाने का, चाहे किसी भी स्तर के जो ट्रांसफ़र हो, उन सभी ट्रांसफ़र के लिए आप लोगों को एक बार और वो सुविधा दी जाएगी। लोगों ने कहा था कि ट्रांसफ़र होंगे कि नहीं होंगे, एक बार हो गया तो ऐसा कुछ नहीं है। रीलोकेशन और ट्रांसफ़र सब कुछ होगा, आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो। बहुत जल्द आप लोगों के लिए लिस्टें निकलनी शुरू भी होंगी और आप लोगों के लिए ऐसे ही लड़ते रहेंगे। 100% सबको अपने घर के पास लाने का प्रयास करेंगे। हमने साफ इनको कह दिया है, भाई आप लोगों ने जब इतने, आप कह रहे हो हमने 13,500 के करीब सब सेंटर्स के लिए इनको बजट के तैयार करने के लिए बजट की भी कर दी, सब कुछ कर दिया, तो भाई ये लोग अभी इन लोगों ने 7810 में से सिर्फ 6500 के करीब लोगों को ज्वाइनिंग दी है, उसमें भी इनके पास सब सेंटर कम पड़ रहे हैं। मतलब ये बहुत दुर्भाग्य। इसका मतलब राज्य सरकार भी कमजोरी से काम कर रही है। तो उनको आप कहिए कि भाई 13,000 सब सेंटर कहाँ हैं हमारे, दिखाइए। अगर 13-13,500 सब सेंटर होते तो शायद हर एक CHO को उसके घर के पास 100% उसको सब सेंटर मिलता और उसको दूर नहीं जाना पड़ता। जल्द से जल्द सरकार उनको अपग्रेड करते हुए नज़दीक से नज़दीक उनको दे, ताकि वो और अच्छी सुविधाएं दे पाएँ। क्योंकि कई महिलाएं विडो हो, PH हो, चाहे कोई भी लोग हो, बहुत लोग परेशान हैं, मुझे पता है। हालांकि 90% से ऊपर लोगों को हम उनके घर के पास सब सेंटर दिलवाने में कामयाब रहे। ये हमारी बड़ी जीत थी साथियों। आप सभी को पता है, मैंने पहले ही वीडियो में कह दिया था कि सब सेंटर्स अलॉट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। डिस्ट्रिक्ट चॉइस भरवा तो रहे हैं, लेकिन सब सेंटर्स ये भरवाएंगे तो कुछ लेडीज़ जो गर्ल्स थी उनके एक दिक्कत ये आई कि भी उनका जो पीहर का एड्रेस आधार कार्ड में था, तो उनको पीहर में मिल गया आसपास में, लेकिन आधार कार्ड के आधार पे उनको मिला, तो इसलिए दिक्कत आई। तो उनके भी ट्रांसफ़र जल्द से जल्द उनकी वापस ससुराल या जहां वो चाह रही हैं फर्स्ट चॉइस के अकॉर्डिंग वहां दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। आप लोग चिंता ना करें, सभी समस्याओं का समाधान हम लोग पुरजोर तरीके से करेंगे साथियों। किसी के साथ नहीं होने दिया जाएगा। लगातार लड़ाई हमारी जारी है। अभी 2 दिन और है अभी दिल्ली, और आके वहाँ लाइव करूँगा, पूरी चीज़ बताऊँगा। इनकलाब जिंदाबाद। आज तक किसी भी मुद्दे में हमारी हार नहीं हुई, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। हमेशा जीतेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे, 100% जीतेंगे।